बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नए कराम, आज आपको इस वीडियो में पाकिस्तान के एक सियासी ख़ानदान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोटा सियासी ख़ानदान भी कह सकता हूं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े लोटे जो एक ही ख़ानदान में इकट्ठे हो चुके हैं, और वो पूरे ख़ानदान ने एक शहर जिसका नाम है गोजरा, उस शहर को कब्जा कर रखा है। उस शहर पर वो काबिज हो चुके हैं। 3 भाई हैं और तीनों ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब उनकी आने वाली नस्लें भी उस पर कब्जा अपना जमाए हुए हैं। मतलब उस शहर का एमएनए भी उनका है और एमपीए भी उनका है। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों भाई पाकिस्तान की कोई ऐसी जमात नहीं है। 30 साल से, पिछले 1990 से लेके 32-33 साल से ये लोग एमएनए एमपीए के इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे एमएनए एमपी इन्हीं का होता है। और मज़े की बात है कि 30-32 साल में कोई एक जमात भी उन्होंने पाकिस्तान की छोड़ी नहीं जिससे उन्होंने टिकट ना लिया हो, जिसकी तरफ से इलेक्शन ना लड़ा हो। और फिर ऊपर से कोई ऐसी जमात भी नहीं जिसके साथ उन्होंने वफादारी निभाई हो 5 साल पूरे, अपनी सियासी वाबस्तगी कायम रखी हो 5 साल। हर किसी के साथ दगा किया, हर किसी के साथ को छोड़ के इनहराफ किया, उसके साथ मुनहरिफ हो गए। तो ये इनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस एक हल्के की सियासत से आपको पूरे पाकिस्तान की सियासत का पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पूरे की क्या हालत है। ये एक हल्का है, इसको आप मतलब जैसे इस हल्के में किया है एक ही खानदान काबिज है, उस तरह पूरे पाकिस्तान पर कुछ एक ही किस्म के लोग हैं जो मिलकर काबिज हैं और आपस में बंद कमरों में बैठकर डीलिंग करते हैं और बाहर ये शो करते हैं कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन अंदर वो एक ही होते हैं। ये तीनों भाई भी इनमें से 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। शो ये करवाते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, वो हमारे खिलाफ है, लेकिन वक्त आने पर दोनों मिलके एक बंदे का साथ देकर जिता देते हैं इसको। तो यही सीन पाकिस्तान का है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इकट्ठी होकर बैठती हैं, एक ही कमरे में फैसला कर लेती हैं, स्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। 5 साल तेरे थे, 5 साल अगले तेरे, ये सीन होता है पाकिस्तान की सियासत का। तो इस हल्के से पूरे पाकिस्तान का जो है वो निज़ाम आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बिजली के बिल अदा नहीं करता, अपने गैस के, अपने किसी चीज़ के बिल अदा नहीं करता, तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। ये आइन के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पर तो लोग 50% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐसे हैं जो पाकिस्तान को टैक्स ही नहीं देते। तो जो अपने बिल अदा करना तो छोटी सी चीज़ है, जो अपना टैक्स ही नहीं देता इस कौम को, वो इस कौम के नुमाइंदे बने हुए हैं। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है। तो नाज़रीन कराम, ये कहानी है गोजरा से तल्लुक़ रखने वाला एक सियासी ख़ानदान की। वराइज ख़ानदान से ये मशहूर हैं। तो गोजरा का एमपी एमएनए वराइज ख़ानदान का ही होता है, पिछले 30 साल से ये चलता आ रहा है। चौधरी असगर वराइज साहब थे जिनका तल्लुक़ गोजरा से था, उनकी औलाद है। 3 बेटे हैं और वो तीनों ही जो है उस हल्के पर काबिज़ हैं। और इलाके पूरे का, ये मुझे वहाँ से रिपोर्ट मिली है, उस पूरे गोजरा में कोई एक ऐसी जगह नहीं, ऐसी दुकान नहीं है, चाहे वो पान शॉप है, चाहे वो किसी ने सब्ज़ी का ठेला लगा रखा है, कोई कसाब बैठा हुआ है, कोई एक शख्स नहीं जो उनको बत्ता नहीं देता। इस तरह काबिज़ है। और कोई एक पूरे गोजरा का रोड नहीं है जो बना हुआ है। पिछले 32-33 साल में आज तक ये वहाँ पे एक रोड तक नहीं बना सके, लेकिन जीते भी ये लोग उनको वोट भी देते हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। मानते भी हैं कि काम नहीं किया, पूरा हल्का तंग है उनसे, लेकिन जब इलेक्शन आना है तो वोट उन्हीं को देना है। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान की सियासत है। तो देखिए, असगर वराइज साहब के 3 बेटे हैं, अमजद वराइज साहब, चौधरी खालिद वराइज साहब और चौधरी बिलाल वराइज। ये 3 साहबजादे हैं उनके, और ये तीनों ही पिछले 30 साल से वहाँ पर काबिज़ है। तो अमजद वराइज साहब ने इन सियासत में एंट्री ली 1990 में। 1990 में ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से एमपीए मुंतखब हुए गोजरा के हल्के के। सबसे पहले सबसे बड़े भाई अमजद वराइज साहब एमपीए बने जी 1990 में। पहली दफ़ा एमपीए बने, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एमपीए बने। 1993 में जब पंजाब में अदम एतमाद आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, तो उसमें जो मंजूर वट्टू थे, जो पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे, पीपल पार्टी के कैंडिडेट थे मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, तो इन्होंने क्या किया कि नून लीग की तरफ से ये जीत कर गए थे। नून लीग के एमपीए थे, 3 साल एमपीए रहे नून लीग के। 1993 में ये लोटे हो गए और ये जनाब चले गए उधर पीपल्स पार्टी में। मतलब ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये एमपीए बने और बनते ही इन्होंने जनाब अपना काम शुरू कर दिया। पहले, अब तो इंतकाल हो चुका है इनका, कुछ ही अर्सा पहले इंतकाल हुआ है, तो उन पर मैं ज़्यादा उस तरह बात नहीं करूँगा बाकी। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये पाकिस्तान की सियासत समझाना है और इन लोगों को बेनकाब करना है, ताकि कुछ लोगों को शऊर आए। इनको वोट दे के आप ही लाते हैं ना, तो ना दें वोट अगर इतने तंग है इनसे तो। अच्छा, चौधरी अमजद वराइज साहब 1990 में एमपीए बने। 1993 में इन्होंने बगावत की, मुनहरिफ हुए और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए और जाकर पीपल्स पार्टी में बैठ गए।
फिर 1993 में जब ये इनका इनहराफ हुआ, मंजूर भट्टो के साथ मिल गए। फिर उसके बाद अच्छा 2 जमातें इस वक्त हो चुकी हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी हो चुकी है। अब फिर ये गए अब 2002 में जुनेजो लीग में। 2002 में इन्होंने अपने छोटे भाई को एमपी का इलेक्शन लड़ाया, खुद एमएनए की सीट पर आ गए। मतलब 1993 तक ये एमपीए थे, 2002 में आके ये एमएनए हो गए। जब खुद एमएनए की सीट का इलेक्शन लड़ा जुनेजो लीग की तरफ से, तो एमपी की सीट पर अपने छोटे भाई को खड़ा कर दिया, बिलाल वड़ाइच को। अब अपने भाई को और ख़ुद को जुनेजो लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पुश्त पनाही से ये वहाँ से जीत गए दोनों भाई। अब ये वो टाइम था 2002 के बाद से कि तब से लेकर कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई और बंदा वहाँ से जीतेगा इनके अलावा। तब से लेकर एमपीए भी इनका, एमएनए भी इनका, एमपीए भी इनका, एमएनए भी इनका, अब तक लगातार कभी भी एक दफ़ा नहीं हुआ कि एमपीए या एमएनए किसी और ख़ानदान का या किसी और शख्स का आया हो। पार्टीज़ बदली हैं, वो भी इन्होंने बदली हैं, पार्टीज़ इन्होंने ही बदली हैं, लेकिन जीते यही हैं वहाँ से। आज़ाद लड़े हैं, या कभी नून लीग में चले गए, कभी पीटीए में चले गए। पिछले पूरे 30 साल का इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा 2002 में अपने भाई को लड़ा कर जुनेजो लीग की तरफ से आई है। अब 3 पार्टियाँ हो गई हैं, गिनते जाइएगा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जुनेजो लीग, 3 लीग हो गई। फिर 2007 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को नाअहल किया था। 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने बीए की शर्त लगाई थी, शर्त रखी थी पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि पार्लियामेंट में आने के लिए बीए होना लाजिम है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग आलिम दीन भी बन गए थे, जाली डिग्रियाँ ली, बहुत सारे लोग वकील बन गए, कोई कुछ बन गया, किसी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, किसी ने बाहर से भी ली, बाहर से फेक डिग्रियाँ ली। इतना सूख है ना, पैसों वाले लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इकट्ठे उस वक्त कोई बहुत सारे 70 लोग थे जिनको नाअहल किया था, सबकी डिग्रियाँ जो है वो जाली करार पाई थी। तो उनमें से एक शख्स अमजद वराइच साहब भी थे 2007 में, उनकी डिग्री भी जाली करार दी गई थी उस वक्त। तो अमजद वराइच साहब की डिग्री जब जाली हुई, तो जब वो खुद सियासत से उनको नाअहल किया गया। अच्छा अब देखें क्या हुआ, 2007 में जब नाअहल हुए थे लोग, जब 2008 आई, अगली हुकूमत आई, तो जनाब पार्लियामेंटेरियंस में बैठ के दोबारा से कानून ही ख़त्म कर दिया बीए वाला। अब जो नाअहल हुए थे वो वापस आ गए कि कानून ही ख़त्म हो गया, वो दोबारा अगले इलेक्शन में दोबारा आ गए, अपने कैंडिडेट खड़े किए, तो उनसे इस्तीफे दिलवाए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, दोबारा वापस आ गए। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है। जो काम इन्होंने खुद करना होता है उसके लिए कानून साजी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। जो काम इन्होंने खुद करना हो उसके लिए कानून साजी हो जाती हैं, लेकिन अवाम की फलाह कभी कुछ नहीं हुआ। पिछले जब पाकिस्तान में रईस शरीफ साहब के दौर में दहशतगर्दी अरूज पर थी, पूरे 5 साल में पार्लियामेंट से एक दहशतगर्द के खिलाफ कानून पास नहीं हो सका। अच्छा 2008 में इन्होंने अपनी बीवी को इलेक्शन लड़वाया, फरखंदा वराइच इनकी बीवी का नाम है, उनको इसने फिर काफली किससे इलेक्शन लड़ाया अमजद वराइच साहब ने। 2008 में अपनी बीवी को एंटर किया सियासत में, और 2008 में ये खुद इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ा क्योंकि नाअहल हो गए थे। तो 2008 में ही अपने भाई से भी इलेक्शन लड़वाया इन्होंने जनाब मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। 3 जमातें हो चुकी थी, अब ये चौथी जमात 2008 तक पहुँचते 4 जमातें तब्दील कर चुके हैं ये। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पहले नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, जुनेजो लीग, और अब आ गई काफ लीग। 2002 में इन्होंने अपनी बीवी को इलेक्शन लड़ाया। अब खुद ये नाअहल थे, अपनी बीवी को इलेक्शन लड़वा के एमएनए बना दिया। अपने भाई को उसी इलेक्शन एमपीए वो चलता आ रहा था पहले से 2002 से लेके, फिर 2008 में भी उसको मुस्लिम लीग काफ की तरफ से एमपीए बना दिया। अब अगला इलेक्शन आ गया उससे 2013 में जब हुआ। इन्होंने 13 में क्या किया, अब नया सीन देखें। मतलब 2008 तक सिर्फ 2 भाई सियासत में थे, या तीसरी इनकी जो मिसिस थी वो आई सियासत में। अब 2013 में इन्होंने ये एक नया काम किया शुरू कि इनके जो तीसरे भाई हैं दरमियान वाले, खालिद जावेद वराइच साहब, जो इस वक्त एमएनए है उस हल्के के, उनको एंटर किया और उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से एनए का इलेक्शन लड़वाया। और ख़ुद ये सारी पार्टियाँ छोड़कर इन्होंने अपनी जमात बना ली, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, चौधरी अमजद वराइच साहब ने। और ये उसकी तरफ से इन्होंने मुकाबला किया अपने ही भाई का, मतलब अपने भाई को खड़ा किया, नून लीग की टिकट दिलवाई, खुद ये खड़े हो गए अपनी ही पार्टी बना के पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग की तरफ से। दोनों भाइयों ने मुकाबला किया और एक भाई को जिता दिया। इसने कैंपेन काम की, उसको जिता दिया। शो यही करवाया कि हम एक दूसरे के खिलाफ है, अभी तक यही शो करवाते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ है, हालांकि खिलाफ नहीं है। अंदर खाते गेम तय है कि भाई इस दफ़ा तू बनना है तो अगली दफ़ा तू बनना है, बस एमएनए की सीट तेरे को तो एमपी की साढ़े को, तो दोनों ने मिल के चलना है जी, बस इस तरह के मामला हैं। 2013 में भाई को एंटर कराया, उसको एमएनए बनवाया, खुद मुकाबले में इलेक्शन लड़के वोट तोड़ा और खुद हार गए अमजद वराइच साहब। लेकिन 2013 में ही नया सीन देखे, खालिद वराइच साहब ने अपनी बीवी को भी इलेक्शन पे खड़ा कर दिया, नीचे वाली सीट पे, एमपी वाली सीट पे। यानी एमपी वाली सीट जहाँ पे बिलाल वराइच खड़े होते थे वहाँ पर, और एमएनए की सीट पर जहाँ अमजद वराइच खड़े होते थे, दोनों के मुखालिफ में अपने ख़ानदान के लोग ले आए। एमएनए में चौधरी खालिद वराइच आ गए और एमपीए में अपनी बीवी, उनकी ही बीवी जो है वो, उसको खड़ा कर दिया अपने छोटे भाई के मुकाबले में। अब 2013 का जो इलेक्शन था ये इन्होंने लड़ा पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग की तरफ से बिलाल वराइच साहब ने,
और ये जी MPA जीत गई ये। लेकिन MNA का इलेक्शन अमजद वारिस साहब अपने भाई से हार गए, नून लीग वाले से, खालिद वारिस साहब से। 2013 में वो MNA बन गए। फिर आ गया 2018 में दोबारा नून लीग का टिकट पक्का उनका बन गया जी, खालिद वारिस साहब को उस हल्के से। 2018 में दोबारा उन्होंने मुकाबला किया, अमजद वारिस साहब ने उनका MNA के इलेक्शन में पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग की तरफ से दोबारा मुकाबला किया, लेकिन दोबारा हार गए। 18 में फिर खालिद वारिस को MNA बनवा दिया। अब चूँकि मुकाबला कर रही थी इनकी बीवी भी खालिद वारिस की MPA के इलेक्शन में, मतलब 2018 में, 13 में वो हार गई थी, 18 में वो जीत गई। मतलब जो नीचे वाली सीट थी जो MPA वाली, जहाँ पे खालिद वारिस अपनी बीवी को भी खड़ा करते थे अपने भाई के मुकाबले में, अब इस दफ़ा क्या किया कि इनकी बीवी जीत गई और बिलाल वारिस हार गया। मतलब अमजद वारिस भी गया, बिलाल वारिस भी गया, सिर्फ मतलब मियाँ बीवी दोनों जीत गए, MP MNA वो बन गए। अब इन्होंने क्या किया कि इनकी जो वो भाभी थी, फौजिया वारिस नाम है उनका, वो भी नहल हो गई। जब वो नहल सीट खाली हुई तो इन्होंने मिलकर वहाँ से नून लीग और TLP की सपोर्ट के साथ अपने भाई को आज़ाद खड़ा किया, बिलाल वारिस को, उनको MPA दोबारा बना दिया। मतलब वो इस दफ़ा नहीं बने थे, लेकिन उनको दोबारा बना दिया, सीट छोड़ के आज़ाद खड़े होकर उनकी सपोर्ट करके वहाँ नून लीग की सपोर्ट उनको दिलवाई, और थे बेकर को कैंडिडेट वहाँ नहीं खड़ा हुआ और उसको जितवा दिया आज़ाद SC से। आगे कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब बिलाल वारिस साहब जब MNA बन गए, MPA बन गए 2018 में, फिर उस वक्त वो दौर था कि जब जहांगीर तरीन साहब बहुत सारे आज़ाद MPA जो थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे, तो ये जनाब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया और ये PTA में शामिल हो गए, जो कैंडिडेट मिल कर आए थे। अब 2022 में जब अदम एतमाद आती है, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आती है खान साहब के खिलाफ, तो उसके बाद जब पंजाब में इलेक्शंस करवाए गए, हमजा शहबाज कैंडिडेट खड़े किए गए और परवेज़ इलाही साहब खड़े किए गए, तो ये जनाब, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाए, तो ये जनाब जब जहांगीर तरीन का जब ग्रुप हुआ था शुरू तकरीबन 2022 के स्टार्ट में, 21 के एंड में, तो ये जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने लग गए थे PTA छोड़ के। तो इनको जनाब बुज़दार साहब ने अपना कोऑर्डिनेटर लगाया, ओहदा दे के वापस रखा कि यार तुम इधर ही रहो, तुम्हें मैं ओहदा देता तुम ना जाओ। मतलब लोगों ने कुछ बचाने के लिए ओहदे दिए थे लोगों को, तो उनमें से एक ओहदा इनको भी दिया, तो फिर ये ओहदा लेकर चुप करके बैठ गए। लेकिन जब दोबारा वोटिंग होनी थी पंजाब में, जब हमजा शहबाज वेला बनना था, तो ये उन MPAs में से शामिल थे जो 20 MPA लौटे हुए थे, ये भी छोड़ के इमरान खान को वहाँ जाकर बैठ गए थे, और इन्होंने फिर हमजा शहबाज के साथ वो उनका साथ देकर तो फिर ये बाद में वज़ीर भी बन गए थे। तो अब दोबारा क्या हुआ, अब एक दफ़ा ये लोटे हो गए। खान साहब ने उस वक्त लोटा क्रेसी को बड़ा रगड़ा था, और खान साहब को हम इस मामले में सपोर्ट भी करते हैं। उन्होंने लोटा क्रेसी जो पाकिस्तान में चलती है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन खान साहब से एक रिक्वेस्ट है कि खान साहब जब आप इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो आप उसी लोटे को वापस क्यों लेते हैं। अब एक और डर है ना, अब इन्होंने क्या किया, अब ये पूरा खानदान दोबारा PTA में शामिल हो रहा है। एक भाई को छोड़ दिया नून लीग में, खालिद वारिस को, बाकी पूरा खानदान PTA में जा रहा है। कि अब वो नून लीग का इलेक्शन लड़ेगा तो ये PTA के टिकट से MNA अपने बंदे को खड़ा कर देंगे। अमजद वारिस साहब इंतकाल कर गया, अब उनके जो बेटे हैं हसाम वारिस, उनको लॉन्च कर दिया गया है। अब उनको खान साहब से मिलवा दिया गया है, खान साहब के साथ उनको शमूलियत अख्तियार कर ली है जी PTA की हमने। अब MNA का टिकट जो है हसाम वारिस को देना है PTA ने जी। अब PTA अगर उसको टिकट देती है हसाम वारिस को, जो कि तीसरी नस्ल है असगर वारिस साहब की, तो फिर ये समझे कि इमरान खान साहब ने लोटा क्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया। अभी वो इलेक्टेबल्स उनकी मजबूरी है, जैसे 2013 और 18 में मजबूरी थी। तो खान साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इलेक्टेबल्स ही थे जिन्होंने आपको मरवाया था, जिनकी वजह से आप ये इलेक्शन हारे थे, आपके अदम एतमाद आपके खिलाफ है, ये लोग आपको छोड़ के चले गए थे। तो वे अपने पार्टी के लोगों को टिकट दें। उस हल्के में आज़ाद SC से एक शख्स जो पहले इलेक्शन लड़ता था, जो PTA के टिकट से लास्ट टाइम लड़ा, वो बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, आप उसी को टिकट दें तो बात है। अगर तो आप हसाम वारिस को टिकट दे देते हैं तो लोग और हम यही समझेंगे कि खान साहब अभी तक इलेक्टेबल्स खान साहब की मजबूरी है, खान साहब ने नहीं छोड़ा। तो अब ये मसला है कि 2000 अच्छा बिलाल वारिस साहब जब हमजा शहबाज वज़ीर बने थे, उनके साथ चले गए, उनकी हुकूमत में रहे। जब अभी दोबारा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर बने, दोबारा एतमाद का वोट लिया गया, तो ये शख्स जो है हमजा शहबाज को छोड़ के दोबारा इधर आ गया। अब देखें, एक ही हुकूमत में 3 दफ़ा इसने पार्टी बदली, ये इनका सीन है। मतलब खान साहब ने जिस लोटे को निकाला था, खान साहब ने उस लोटे को वापस भी ले लिया। पिछले दिनों आपको पता होगा जब ये वोटिंग होनी थी, एतमाद का वोट लेना था, तो जो 186वां बंदा था, 286वां 287 बंदे उन्होंने पूरे करने थे। एक बंदा जो इजाफी बाद में आया था वो बिलाल वारिस था, जो मतलब नून लीग छोड़ के PTA में वापस आ गया था। तो इस बंदे के बयान आपको मैं सुनाऊँ इसी 1 साल के, जब ये छोड़ के गया था इनको खान साहब को, तो खान साहब के खिलाफ बात करता था, बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगाए, सारा कुछ किया। फिर क्या किया, जब छोड़ के वापस खान साहब की तरफ आया तो फिर मियां नवाज शरीफ को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। ऑन द रिकॉर्ड पड़े हुए इनके खिताब, इनके बयान। तो ये इनकी सियासत है, ये इनका सीन है, ये उस हल्के में काबिज़ होकर बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ कोई वहाँ बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। इन्होंने TMA की जगह में, सरकारी जगह में एक शख्स को, नायब नाज़िम को नंगा करके मारा।
नए मुलाजिम को नंगा करके मारा, वीडियो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मतलब इतना जुल्म, जबर और बर्बरियत, और ये लोग वहाँ पर हल्के पर काबिज हैं। ये इनकी सिचुएशन है, ये पाकिस्तान की सियासत है। उस शख्स को नंगा करके मारा है, ये देख सकते हैं आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर। तो ये बदमाश बने हुए हैं, वहाँ पर मालिक बने हुए हैं इनका, ये इनके करतूत हैं, ये इनके काम हैं। अब ये वापस पीटीए में शामिल हो चुके हैं। अब ख़तरा हल्के के लोगों को ये है कि खान साहब कहीं है शाम मुराज को पीटीए का टिकट ना दे देंगे तो वो अपने चाचा के मुकाबले में इलेक्शन लड़के कंपेन नहीं करेगा और नून लीग का बंदा खालिद मुराज जीत देगा। ये गोजरा की सियासत है। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको इस वीडियो से आप कुछ समझ पाए होंगे पाकिस्तान की सियासत को। और जहाँ तक बात है बिलाल और राइश साहब उनके ख़ानदान की, मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। अगर ये मेरी बातें गलत हैं वो मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, मुझे इंटरव्यू भी दे सकते हैं। मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने वो दी और उसी की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, अभी के लिए इतने ही, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।